हाय फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा यहाँ पे जो न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी जानकारी जान पाओगे। और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पे देख पाओ कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, तो अगर आप इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर जो है इसको आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट आपको रखी गई है, जो आपका विभाग आपको दी गई है, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के लिए आपको जो पोस्ट है आपका प्रोटोकॉल सहायक की पोस्ट है। एंड झारखंड भवन नई दिल्ली के लिए जो पोस्ट है आपका सहायक प्रोटोकॉल पदाधिकारी एवं प्रोटोकॉल पदाधिकारी, ये दो पोस्ट जो है आपको यहाँ पे झारखंड भवन के लिए यहाँ पे बनाई गई है। प्रोटोकॉल सहायक में जो आपका टोटल सीट जो है यूआर के लिए 2 सीटें हैं एंड एसटी के लिए 1 सीटें हैं। सहायक प्रोटोकॉल पदाधिकारी के लिए आपको यहाँ पे 1-1 सीटें यहाँ पे, जो कि यूआर एंड एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व है। प्रोटोकॉल पदाधिकारी के लिए 1 सीटें हैं। तो टोटल आपको जो है 6 सीटें यहाँ पे जो है निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं तो आप जो है इसके कैटेगरी के अनुसार भी देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप प्रोटोकॉल सहायक के रूप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सहायक प्रोटोकॉल पदाधिकारी, ये दोनों पोस्ट में किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, तो आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं आपका पास स्नातक उत्तीर्ण आपको होनी चाहिए। अगर आप प्रोटोकॉल सहायक में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 30,700 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगर आप सहायक प्रोटोकॉल पदाधिकारी में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 33,320 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। एंड जो लोग प्रोटोकॉल पदाधिकारी में सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 38,430 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप यहाँ पे जो अब स्नातक उत्तीर्ण के साथ आपके पास जो है एमबीए या फिर पीजी इन मान कम्युनिकेशंस में आपका होनी चाहिए, जिसमें कि आपका सेकंड में जो आपका वांछित योग्यता रखी गई है अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा के प्रयोग में दक्षता होनी चाहिए। एंड थर्ड आपका यहाँ रखी गई डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अगर आपने स्नातक उत्तीर्ण करने के साथ एमबीए या फिर अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में आपके पास दक्षता होनी चाहिए या फिर डीसीए होनी चाहिए, ये सब आपका यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है, वांछनीय योग्यता यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगी गई है, जो कि आपका सरकारी अर्ध सरकारी एयरलाइंस कंपनीज़ या निजी कंपनीज़ में समन्वय पदाधिकारी या ये सब आपको यहाँ पे जो है अनुभव यहाँ पे रखी गई है किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, आयु की यहाँ पे बात कर लें तो जो आयु यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे रखी गई है, जो कि न्यूनतम आयु आपको जो है 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जो कि एंड आपका जो मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम वर्ष आपको यहाँ पे जो रखी गई है, अनारक्षित वालों के लिए 35 वर्ष रखी गई है। महिला अगर अनारक्षित महिला होंगे तो उन लोगों के लिए 38 वर्ष, एंड जो लोग अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे दी जाती है अपर एज में आरक्षण, तो आप ले सकते हैं। चयन की जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे जो है मेगा सूची के अनुसार यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे जो कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो इसके बारे में जो आपका यहाँ पे जो प्रकाशित की जाएगी, तो यहाँ पे इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं उसको यहाँ पे जो है प्रकाशित की जाएगी। तो आप इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको चेक करते रहना है कि कौन से कैंडिडेट जो इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। चयन के जो मापदंड है, यहाँ पे जो चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो आवेदन प्राप्त होने की निर्धारण अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के हेतु उनकी शैक्षणिक योग्यता का निम्नवत वेटेज यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपका वांछित अनुभव है, उसके अनुसार यहाँ पे वेटेज यहाँ पे दी जाएगी। एंड देन आपको यहाँ पे सिलेक्शन इसी प्रकार से आपको यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका शैक्षणिक योग्यता है, जिसमें कि आपको स्नातक पास से आपको यहाँ पे जो है 50 अंक का यहाँ पे वेटेज आपको दी जाएगी। एंड आपका वांछनिक योग्यता यानी कि जो आपके पास अगर डीसीए ये सब आपके पास होगा तो उससे जो है आपको यहाँ पे 16 अंक जो है आपको यहाँ पे वेटेज आपको दी जाएगी। एंड अगर आपके पास जो कार्य का अनुभव होगा तो उससे जो है आपको यहाँ पे 9 अंक का जो है आपको यहाँ पे वेटेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे वेटेज आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे
जो आप यहाँ पे किसी भी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पे वेटेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। देन आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे बुलाई जाएगी। तो अगर आप उसमें सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाई जाएगी। इंटरव्यू के लिए देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे जो है डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसी के अनुसार आपको यहाँ पे जो सिलेक्शंस होने वाली है। तो आप इस फॉर्म को कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है आपको जितने भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको स्कैन करके जो है आपको अपलोड करना होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है या आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके स्कैन करके जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो आवेदन शुल्क ली जा रही है, आपको 100 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही है, जो कि आपका जो है किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है इसका आप पेमेंट कर पाओगे। ओके। और यहाँ पे देख पा रहे कि जो यहाँ पे जो बतलाएगी कि साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीए या फिर डीए अनुमान नहीं होगा। तो जिस टाइम इसका आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम आपका किसी प्रकार की यहाँ पे जो है टीए या फिर डीए यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 22 मार्च 2021 जो है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है एप्लीकेशंस का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर जो है इसका आपको प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। देन आपको जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं पूरी डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। नीचे में आप देख पा रहे कि जो शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे दी गई है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जो वांछनीय योग्यता है MBA या फिर PG जो कि मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा, यानी जो कि अगर आप DCA किए होंगे, ये सब आपको पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन ऊपर में जो आपका जो स्कैन करने की जो आपको वहाँ पे दी गई थी, जो आपका वेबसाइट दी गई थी, उसमें आपको जो है सेंड कर देना है,